अब इस बात पे बहस होगी कि नूर है तो कैसा नूर है, क्योंकि ये सूरज भी नूर है, ये चांद भी नूर है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका वजूद नूर से, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें थोड़ा नूर है, जिनमें ज्यादा नूर है, जो कुल नूर है, जिसमें बहुत नूर है, जो नूर नाला नूर है ना। ये सारे जुमले नूर के सफर में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप स्टैंडर्ड समझते चले जाएं। 22 साल पहले किताबत में जुमला मैंने इस्तेमाल किया कि नूर तो हमारे और आपके पास भी है। ये जो आंखें हैं इनमें नूर है ना नूर। अब इसे अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, ये हाथ है, हाँ कहां तक उठेगा, जहां तक है। हाथ कहां तक उठेगा, जहां तक है। कहां तक उठेगा, जहां तक है। क्यों कहीं बोला ना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, मिट्टी का बना है, खाक है, खाक की एक मिसाल है, एक हद है, एक लिमिटेशन है, वहीं तक जाएगा जहां तक है। फिर मैंने कहा आंखें, आपने कहा मौलाना वो नूर है। फिर वो कहां तक जाएंगी, आपने कहा मौलाना वो वहां तक जाएंगी जहां तक दीद है, देखने की चीज है, जहां तक मुशाहिदा हो सकता है, जहां तक चीजें दिख सकती हैं, वहां तक। अच्छा ठीक है, आपने अब थोड़ा सा अहम मुद्दा है, अगर महसूस कर लें तो, और सारा के बीच में पढ़ रहा हूं, मुझे यकीन है कि आप सुनेंगे भी और महसूस भी करेंगे। ये आपने आगे बोली, अब आगे बोली तो आसमान में ढेर सारे सितारे देखे, गिन नहीं पाए। ये दिमाग की प्रॉब्लम है, आंख की प्रॉब्लम नहीं। आंख का काम था दिखाना, आंख ने दिखा दिया, गिन नहीं पाए। ये तो मेमोरी की प्रॉब्लम है ना, ये याददाश्त की प्रॉब्लम है, इसका आंख से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा भाई कितने देर में दिखाया, तो आपने कहा कि 1 सेकंड में, फिर आपने कहा कि 1 लम्हे में, फिर आपने कहा कि शायद उससे कुछ कम में, फिर आपने कहा पलक छिपकने तक, फिर आपने जुमला इस्तेमाल किया पलक छिपकने से पहले। महसूस किया पलक छिपकने से पहले नजर ने जमीन पे रह के जमीन ने दिखाई, आसमान दिखा दिया। जब तेरे बदन का नूर लम्हे भर में जाके आ सकता है, तो जो खुदा का नूर है वो जाके नहीं आ सकता। मिलजुल के दूध पड़े मोहम्मद।
उसे इस तरह बनाया और इस तरह रखा के नाम भी जुदा नहीं किया, नाम भी जुदा नहीं किया। अब क्या करूं, दावत की मजबूरी है, मैं ये लफ्ज़ कहूंगा तो मैं कह नहीं पाऊंगा। उसने अपने नूर से अलग किया, ये जो अलग लफ्ज है मैं बोल नहीं पाऊंगा। उसने अपने नूर से जुदा किया, दिल से जुदा जो है मैं खुद नहीं बोल पाऊंगा। मेरी मोहब्बत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं कहूं कि उसने जुदा किया। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जुमलों से इस्तिफादा कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं उसने अपने नूर से हमें खल्क करके कुछ यूं अलग किया जैसे एक चिराग से दूसरा चिराग जला है। सारी रात देख के गौर करो कि किसमें उजाला ज्यादा है, किसमें रोशनी कम है। फरमाते हैं अपने चाहने वाले से मुफज्जल अल्लाह ने अपने खजाने की सारी चाबियां हमें दी हैं। अल्लाह ने अपने सारे खजाने की चाबियां हमें दी हैं। ये अदालत के खिलाफ है ना कि दौलत हमें दी है, मांगा किसी और से जाए। अल्लाह अल्लाह जो ये रसूल और अहले बैत रसूल की आजमत है ना, दरिया में तो नहीं जा सकते, हमारी औकात नहीं दरिया में चले जाए। किनारे की भी हवा खा लो तो अबू ज़र बन जाओ, किनारे की भी हवा खा लो अबू ज़र बन जाओगे। बस दिमाग खाली करके जाया, दिमाग में कुछ लेके बचाया, लेने के लिए जाया, तो फिर वो चाहेंगे तो कुछ राज खोल देंगे। जब वो राज खोल देंगे तो जमाना तो उनका गुजर गया, मगर ज़ियारत करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं मैं आपको समझा पाया ये जुमला के नहीं। जमाना तो उनका गुजर गया, मगर ज़ियारत की शर्त से कोई आपको नहीं रोक सकता। और सुन्नी शिया दोनों इस बात को मानते हैं कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मैंने रसूल खुदा को ख्वाब में देखा तो उसे झुठलाओ मत। सुने, बहुत अहम मसला है, उलमा बैठा के पूछ लें। सारे उलमा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कोई मुसलमान कहे कि हमने रसूल खुदा को ख्वाब में देखा है तो उसकी बात मान लो, उसे झुठलाओ मत, क्योंकि कोई भी मोहम्मद की तस्वीर नहीं ले सकता। ये तो मानते हैं कि तस्वीर नहीं ले सकता, फिर ये क्यों नहीं मानते कि मसनद भी नहीं ले सकता।
बुलाता है, ठीक है, हर जगह होता है। हमारे यहाँ दिल्ली में रामलीला मैदान है, 1.25 लाख का मजमा जो है वो जमा होता है, 1.25 लाख का मजमा, आज भी 1.25 लाख का, आज भी हाँ 135 करोड़ के बाद भी 1.25 लाख बढ़ा। जब दुनिया की आबादी इतनी ना हो तब 1.25 लाख का मजमा कितना बड़ा। मैं जवानों को समझाने के लिए जुमला कहा करता हूँ कि अगर गूगल का कैमरा उस जमाने में होता और वो गदीर में लगा होता तो उस वक्त एंकर यही कह रहा होता कि विश्व की सबसे बड़ी भीड़ गदीर में जमा है। भीड़ भी दो ही पे आते हैं, या बाप का नारा लगता है या बेटे का, भीड़ या बाप के पास थी या बेटे के पास। बस एक फर्क है, बाप का नारा आप उर्दू में लगाते हैं, बेटे का नारा आप अरबी में लगाते हैं, पर दोनों में खास फर्क है। बाप का नारा लगाओ तो कौमें घबराती हैं, बेटे का नारा लगाओ तो हुकूमतें भारी जाती हैं। यकीन जाने ये जो 14 बरस से हम समझा रहे हैं, बस ये एक मिसाल और 2-3 बातें रखने बस पूरी तरह। भाई एक लीडर ने अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को दिखाने के लिए 1.25 लाख का मजमा बुलाया, भीड़ आ गई, प्रोग्राम खत्म हो गया। भीड़ कहाँ जाएगी? आप नहीं मौलाना अपने घर चली जाएगी। जो बस से आया वो बस में चला गया, जो ट्रेन से आया वो ट्रेन में चला गया, जो जिस तरीके से आया उस तरीके से अपने घर चला गया। फिर क्या हुआ? लीडर निकले, रामलीला मैदान से अपनी गाड़ी में बैठे, उनकी गाड़ी के पीछे 2-4-5 गाड़ियां थी, उसमें 10-15 लोग थे, वो सब साथ चले। तो इसी तरह से सुनिए और इसी तरह से समझिएगा, साथ चले और फिर लीडर का घर आ गया, वो अपने घर चले आए। मेहमान खाने में उन्होंने ड्राइंग रूम में लोगों को आने दिया, सब आए, चाय हुई, बैठे रहे 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट बैठने के बाद लीडर अपनी जगह से उठे और वो अपने घर के अंदर के इलाके में चले गए। मैं आपसे पूछूं कि जो अंदर लोग बैठे हैं ये वहाँ जाएंगे जहाँ लीडर है? तो आप कहें नहीं मौलाना, वो जो रामलीला में थे वो यहाँ नहीं आएंगे और जो यहाँ है वो अंदर नहीं जाएंगे, है ना, अंदर नहीं जाएंगे ना। अब लीडर अंदर जा रहा है, लीडर बिस्तर पे जा रहा है, रहबर ने अपनी चादर ली और अपने बिस्तर पे सो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, तो बिस्तर पे सोने वाला रहबर है, इसकी चादर के अंदर कौन जा सकता है? तो आप कहेंगे मौलाना जो इसका अपना होगा, जो इसका पूर्ण होगा, जिसे ये इजाजत है, तो वो 1.25 लाख मजमा घर नहीं आएगा। और घर में जो 15-20 लोग आए वो चादर के अंदर नहीं जाएंगे, तो चादर के अंदर कौन लोग जाएंगे? वही जाएंगे जो उनके अपने होंगे। यही तो शियत 1400 साल से अपने मुसलमान भाइयों को समझा रही है कि भैया जो बाहर है ना बाहर रहने दो, और जो अंदर है उन्हें अंदर रहने दो, दोनों को मोहम्मद हो। यकीन जानिए, नूर रिसालत हमारे यहाँ क्लियर है, हम नूर मानते हैं, हम खाक नहीं मानते, और उसके इमाम को खाक मानते हैं जो उन्हें नूर नहीं मानता था। खाक, अच्छा कमाल की बात, ये मिट्टी शोरा बैठे हुए और इससे ज्यादा लफ्जों का इस्तेमाल कौन समझ सकता है? कमाल की बात ये कि मिट्टी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उरूज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मिट्टी आ रही है, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में चला गया,
ये सारे इशारात ज़वाल की तरफ हैं, इख्तिताम की तरफ हैं, उरूज की तरफ और तकमील की तरफ नहीं। देख लीजिए भाई, तो घर से हुसैन का है कि खाक हुसैन की बारगाह में आती है तो खाके शिफा बन जाती है। तो करम बस हुसैन इधर खाक खाक नहीं रहती। क्या कहते हैं आप? खाके शिफा। बहुत अहम और मखसूस जगह पे जाए आपको, खाके शिफा। देखिए, आप दुकान से दवा ला सकते हैं, शिफा नहीं ला सकते। सर बुझा है तो दुकान से क्या लाएंगे? दवा लाएंगे। दवा लाके खा लें इस दुआ के साथ कि खुदा आपको शिफा दे। यानी दवा खरीद सकते हैं, शिफा नहीं खरीद सकते। और कोई दवा ये दावा नहीं कर सकती कि उसमें शिफा है। ये डिपेंड करता है कि खुदा की क्या मर्जी। वो चाहे तो शिफा दे और चाहे तो शिफा न दे, मगर सिर्फ खाके शिफा है। वो ऐलान के साथ, खाक के साथ शिफा जोड़ के बयान इसलिए करती है कि हुसैन की बारगाह से इनायतें अधूरी नहीं आती। मिलजुल के दूर पड़े मोहम्मद। आपकी सोच क्या है भाई साहब? सोच तो हम समझा ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी सोच अलग, हमारी सोच अलग। हम नबूवत को उनके सिनो साल में नहीं देखते, उनकी जात में देखते हैं। अब इसे महसूस कीजिएगा, थोड़ा सा ही है लेकिन अगर महसूस कर गया तो आप खुद महसूस होंगे। हम नबूवत को उनके सिनो साल में नहीं देखते कि वो 25 साल के बाद नबी हुए या 40 साल के बाद नबी हुए या 52 साल के बाद नबी। हम सिनो साल में नहीं देखते। नबूवत तो उनकी जात के लिए। ये कैसे मुमकिन है? अब मैं जनाब तुम्हें दलील दे रहा हूं कि अगर कोई बहस करे, गुफ्तगू करे तो उनसे पूछ लेना कि ये जो दूध है, शीर, ये कब से सफेद है। तो पलट के कोई ये सवाल है भाई, दूध जब से है तब से सफेद है? नहीं, हो सकता है कभी काला हो फिर सफेद हो गया हो सकता है पीला नीला हो सफेद हो गया हो सकता है कोई और रंग हो, उनका दिमाग खराब है, सफेदी उसके वजूद में है। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं, नबूवत मोहम्मद के वजूद में है, वो जब से है तब से नबी है। कौन सी मिसाल दें? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मान लीजिए आप यहाँ का कोई रहने वाला दुबई का है, वहां से गोल्ड का बिस्किट लेके आए, बहनों बच्चियों भतीजों की शादी के लिए उसे कुछ मदद करनी हो, सुनार को दे कि भैया इसका जेवर बना दो। उसने बना दिया जेवर। अब भैया वैसा ही तो है ना जैसा गोल्ड था, यानी पीला सोना था तो जेवर भी तो पीला ही होगा। तो सुनाने का ये तो सवाल है भाई, सोने की बिस्किट का रंग अगर पीला है तो जेवर का भी रंग पीला होगा। क्यों भाई? का जो शय जिस चीज से बनती है उस जैसी होती है। जो शय जिस चीज से बनती है उस जैसी होती है। अब मुझे बताओ, जो खुदा के नूर से बना है वो किस जैसा होगा? दुरूद पढ़े मोहम्मद।
ये जो हम बैठे हैं, जो हम मौजूद हैं, जो हम कलमा पढ़ रहे हैं, जो हम मुसलमान हैं, जो जन्नत की आरज़ू कर, ये सब किसके सदक़े में? नूर रिसालत। वो कायनात का बड़ा रसूल, बड़ा अजीम रसूल, बड़ा अजीम आदमी। सारे अंबिया और मेरे रसूल में क्या फर्क है? सारे अंबिया रज़ाए रब का तवाफ करते हैं। सारे अंबिया रज़ाए रब का तवाफ करते हैं। सारे अंबिया रज़ाए रब का तवाफ करते हैं। रज़ाए रब मुस्तफा का तवाफ करते हैं। सारे अंबिया चाहते हैं तू राजी हो जाए, और वो चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए। जो हालात बदले उसे बशर कहते हैं, जो कायनात बदले उसे मोहम्मद अरबी। हमारे बुजुर्ग खतीब का बड़ा खूबसूरत जुमला है, उन्हें इस जुमले की अदायगी का सवाब मिले इसलिए जुमला नकल कर रहा हूं। कहते हैं नूह की 950 साल की मेहनत का नाम तूफान है, मोहम्मद की 63 साल की जिंदगी का नाम इस्लाम है। खुदा क्या अजीम जात है जिसने हमें बोलना सिखाया, बोलने सिखाया, जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट सिखाया, जिसने हमें इफाम तफहीम सिखाया, जिसने हमें कलम भी दिया और इल्म भी दिया, जिसने हमें कलम भी दिया और इल्म भी दिया, जिसने हमें कलम वाला भी दिया, अलम वाला भी दिया, बड़ा अजीम रसूल है खुदा का कसम। अच्छा एक बात सुनिए, 1,64,00,000 के अंदाज़े तबलीग में और पैगंबर में क्या फर्क था? सबने कहा खुदा है। एक आदम से लेके ईसा तक सबने कहा खुदा है। पैगंबर ने कहा कोई खुदा नहीं है। महसूस कर पा रहे हैं? देखिए कहने की बात है, सबने कहा खुदा है, यानी वजूद खुदा को मनवाया कि पहले तो मानो कि वो है, ठीक है। पैगंबर ने तरीका इस्तेमाल नहीं किया। पैगंबर ने सबसे पहले सबका इनकार किया, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। वो जो आदम से लेके ईसा तक ने बताया उसे तवल्ला कहते हैं, वो जो मुस्तफा ने समझाया उसे तवल्ला कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दीन मुकम्मल तवल्ला से होता है, मगर माफ करो तवल्ला को हटा दोगे तो दीन शुरू भी नहीं हो पाएगा। जहां कहीं दूर दूर तक अंधेरा नहीं, एक ऐसा चिराग जो फूकों से नहीं बुझ सकता, एक ऐसा चिराग जो बाग मुखालिफ के सामने जल रहा है, एक ऐसा चिराग जो कब से जल रहा है सिर्फ खुदा जानता है, एक ऐसा चिराग जिसने नूर की दुनिया में रोशनी और खुशबू की दुनिया में महक, एक ऐसा चिराग जिसने तहारतों में तहारतों को मिराज दी, जिसने इज्जतों की दुनिया में इज्जतों को बूझ दिया, जिसने लफ्जों को जान दी, जिसने कदम को शरीयत बना दिया। अल्लाह बात
सफर को मेराज बना दिया। महसूस करें मेरे जिजान, ये आपके रसूल का तज़किरा है, आपके जद का तज़किरा है, आपके मौलाए अव्वल का तज़किरा है। कमाल की बात है, जो मोहम्मद को नहीं मान सकता वो अली और फातिमा को नहीं मान सकता। इसलिए पहली मजलिस में मैंने नुमानी मुझे रिसालत ये रखा कि आप उस ज़ात के नजदीक आ सके जिस ज़ात ने ढेर सारी चीजों को आपके सामने कम लफ्ज़ों में बयान किया। जिंदगी में आपको मौका मिले हर दूसरे तीसरे दिन रसूल का कौल जरूर पढ़ा करें। शिया कौल रसूल से एक है, आपने गौर किया भाई वजीर में कौल रसूल ही तो था। बमंतुन तो मौला और बाजा अली मौला कौल रसूल ही तो है। तो हमारी बुनियाद जो है वो कौल रसूल है, समझ रहे ना। अगर आप ये मानिए कि बरादरान सुन्नत में सबसे ज्यादा कौल रसूल माना जाता है तो गलत बात है, सबसे ज्यादा हमें माना जाता है। हमारी बुनियादी कौल रसूल पे, हमारी तो बुनियादी कौल रसूल पे। भाई विलायत को हम किससे मानते हैं? कौल रसूल से मानते हैं। रसूल ने कहा जिस का मैं मौला उसके अली। कमाल की बात, 1.25 लाख के मजमे में जिस की कैद समझ नहीं आई। सबसे पढ़े लिखे माशाल्लाह, और मैं ऐसी जगह पे पढ़ रहा हूँ और मैक्सिमम मेजोरिटी इलाके में मैं समझ रहा हूँ कि वो लोग हैं जिनके खानदानी में टीचर या जो कुछ टीचर पढ़ाने वाले लोग हैं, सब मालूमात के रखने वाले लोग। सोचिएगा 1.25 लाख के मजमे में जिस की कैद का क्या। अगर एक बाप के 7-8 बच्चे हैं तो वसीयत में कहीं तो लिखता है कि तुम्हें मैं जिस का बाप हूं। मैं देखिए लैंग्वेज का खतीब हूँ, ज़बान का खतीब हूँ, लफ्ज़े बोल के केस हल करता। जो समझता चला जाएगा उसे समझ में आए। भाई आपने कहीं सुना, मुझे बताइए। बच्चे 7 बच्चों के बाप ने कभी अपने वसीयतनामे में ये लिखा कि मेरे बच्चों तुम में से मैं जिस का बाप हूँ उसके लिए वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद फला अमल को अंजाम देना। तो सारे भाई एक दूसरे का मुंह देखेंगे ना। 1.25 लाख का मजमा है, जब इस जुमले का इतलाक 7 लोगों में नहीं हो सकता तो 1.25 लाख में कैसे हो सकता है? मगर अगर मेरा रसूल बोल रहा है तो ज़हन को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि कल्बुल शहर तादाद मत दे, ईमान दे। ईमान दे। हमारे यहाँ भीड़ नहीं देखी जाती भाई, हमारे यहाँ ईमान देखा जाता है। ईमान ठीक है, सब कुछ ठीक है, ईमान सही नहीं, भीड़ का लेके क्या करेंगे? भीड़ है, होगी भीड़, सारी दुनिया में भीड़ है। हम ईमान की भीड़ को मानते हैं, ईमान वालों की भीड़ को मानते हैं। ऐसे जो भीड़ आ रही है उसे नहीं मानते। बस मेरे ये नूर रिसालत है जिसकी हयात, जिसकी जिंदगी और जिसकी रोशनी के लिए हुसैन ने अपना खून पेश किया। ये चराग जलता रहेगा, चराग को कोई नहीं। मसाइब का आने से पहले 1-2 जुमले अपने जवानों से, जो हमारे जवान बैठे, इनसे कहना चाहूँ। आपने वजूद को समझो। तुम्हें जो ये जन्म दिया गया है सिर्फ तुम्हारे जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों को सुधारने के लिए तुम्हें जन्म दिया गया है। महसूस करो, अब्बा ने शहर में घर न बनाया होता तो गांव की गलियों में खेल रहे होते। अब्बा ने मकान बना दिया, तुम्हें जिंदगी बनाना है। महसूस कर पा रहे हो?
दादा ने मकान बना दिया, तुम्हें जिंदगी बनाना। हिजरत हम इसलिए नहीं करते कि हमें फकीरी से डर लगता है। हिजरत हम इसलिए करते हैं ताकि नई जगह पर अपनी फसल, अपने पौधे, अपनी खेतियां, अपने फल और अपनी खुशबुओं को पहुंचा सकें। महसूस करें आप, गांव से, देहात से, अलग अलग इलाके से आप लखनऊ में हैं, ये आपके लिए फर्ज नहीं है। आप लखनऊ में, लखनऊ के लिए फर्ज होना चाहिए। ये ज़हन बदल दे। हम लखनऊ में, हम जहां भी हैं बड़े, हमें अल्लाह ने छोटा खल्क ही नहीं किया। हाँ, बस गुरूर को मना किया। हाँ, बस गुरूर को मना करने का मतलब ये थोड़ी है कि अपनी जात भूल जाओ, जात भूल जाओ, ये नहीं कहा। गुरूर ना करो, क्योंकि गुरूर बेवकूफों की अलामत होती है। बेवकूफों की, हर चीज के लिए इल्म की अलामत है, वैसे ही बेवकूफों की भी अलामत। बेवकूफों की सबसे जाहिर अलामत क्या है? मगरूर आदमी बेवकूफ होता है। आप कहीं भी इलाके में किसी को देखें कि मगरूर आदमी है, आप समझ जाइए वो बेवकूफ है। जी बिल्कुल क्लियर है, डिक्लेयर है, आप समझ जाइए वो बेवकूफ है, क्योंकि मगरूर बेवकूफ होता है। जी मैं जवानों से कहूंगा, अब वो स्कूल बनने बनाने का जमाना चला गया। आगे आने वाले वक्त में स्कूल लोगों की हथेलियों पे होगा। तो आगे आने वाली 50 साल की नस्लों के लिए तैयारी क्या है? यह बस परसों के खाने की तैयारी में जिंदगी चली जाएगी। महसूस करें, बिल्कुल सही, अपनी औलादों को तैयार करें, उनकी औलादों के लिए, उनकी औलादों के लिए। याद रखें, अगर आज हमने इल्म की खेती नहीं बोई तो कल हमारा सारा खानवाला जंगल में बैठेगा, और अगर इल्म की खेती हमने बोई तो सारा खानवाला गुलशन में बैठेगा। आपको फैसला लेना है कि आपको खानवाले को जंगल में छोड़ के चला जाना है या गुलशन में। तमाम शियाने बिलखुसूस सादात किराम जो दूर दराज से, बाहर से, सब ज्वाइन करो, सब इकट्ठा हो। आज की प्रॉब्लम आपको पता है क्या हो गई है? देखिए, शियों में सियासत की कमजोरी नहीं है, शिया सियासत में बहुत मजबूत है, बस दिशा की प्रॉब्लम है। और दिशा की क्या प्रॉब्लम है कि शिया सियासत बाहर करना चाहिए था तो वो घर में शुरू कर दिया। बहुत अच्छा दिमाग है उसका, राजनीति में और रणनीति में उसका ठीक ठाक दिमाग चलता है। तो ठीक ठाक चलता है तो गली में चलाओ, मोहल्ले में चलाओ, शहर में चलाओ, पार्टी में चलाओ, वहां पोजीशन लेके चलाओ। और चचा के लड़के के साथ सियासत कर रहे हो, मामू के लड़के के साथ सियासत कर रहे हो, खालू के लड़के के साथ सियासत कर रहे हो, फूफा के लड़के के साथ सियासत कर रहे हो, अपने सगे भाई के साथ सियासत कर रहे हो। अरे भाई, ये घर की सियासत नहीं है, घर के लिए सियासत है, बाहर के लिए, बाहर के लिए होगी। और सियासत का कहीं से मतलब किसी को तोड़ना नहीं होता, सियासत का मतलब जोड़ना होता है। सियासत का मतलब मजबूत करना होता है, सियासत का मतलब सबको साथ लेके चलना होता है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि घर के मामले होते हैं सारे के सारे। इसलिए मेरी बस एक ही गुजारिश है आप सबसे, आमादा साथ मिले, हाथ से हाथ मिलाएं। 20 साल 30 साल से लखनऊ में हैं, दूसरे के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगली नस्ल के बच्चे अपने स्कूल में दूसरे अस्पतालों में जाते हैं। कोशिश करें कि
की नस्लें अपने अस्पताल, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं करनी, बस मिल जाना इतिहास, बस मिल जाना। आप मिल जाएंगे सारा काम हो जाएगा। नहीं मिलेंगे तो कल भी खाली हाथ देना मिलेंगे, आज भी खाली हाथ देना। कब तक हम दूसरे का तस्करा करेंगे? कब हम किसी आलिम को बुला के कहेंगे जुमला ये घर हमारे 200 हैं और ये हमारे इलाके को हमने अस्पताल दिया है, तो ये 500 हमारे घर हैं, ये इलाके को हमने 2 स्कूल दिया है, ये फला प्रॉपर्टी हमारी है और ये इलाके को हमने किफाया के लिए एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है। महसूस कर पा रहे हो? इसे अब चुनिए, इसे बनाइए, कितना अच्छा लगेगा। कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग आपने बनाई और उसके बाहर एक बोर्ड लगाओ कि ये सब कुछ बीबी जनाब ज़हरा के करामत के सदक़े में। आप उन्हें रिवायत के मानने वाले जिन्होंने दुनिया को दिया है, दुनिया से लिया है। बस मेरे साथ शायद कल आपसे गुफ्तगू होगी। मैं देख रहा हूँ कि आप नीचे बैठे हुए, ठंड भी है, दूर दूर लोग खड़े हैं, शायद जगह कम पड़ रही है। यहाँ पे यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह अगले साल बहुत बड़ी जगह के लिए आप लोग कोशिश करें, ऐसी बड़ी जगह के लिए कोशिश करें कि कहा जा सके कि पूरे लखनऊ में इतनी बड़ी जगह नहीं है, या नवाबों ने बनाया था और या हम लोगों ने बनाया है। तारीफ में ना जिए, तारीफ को मजबूर करें कि वो हमारे जिक्र के बिना अधूरी है। बस मेरे साथ चलो उस घर में चलते हैं जहाँ हुसैन सिस्कियाँ ले रहे हैं। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त है शेख अली हुई, मैं जब 93-94 में बल्कि 95 में वो आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि शेख के इस्फहान में वकील थे, बड़े आलिम थे, सफीर जमहूरियत इस्लामी ईरान थे मडगास्कर। मैंने उनसे कहा कि शेख मैंने सुना है कि आप ईरान के बहुत बड़े खतीब आयतुल्लाह ख़ुमैनी आपको बहुत पसंद क्या करते, तो कहा हाँ ये एजाज है करम। शेख मुझे कुछ ऐसी रिवायत सुना है जिसे मैं जब लोगों के बीच में पढ़ूं तो लोग गिरिया करें, कहने तो शायद यूं पढ़ना। सैयद सज्जाद से साहिब ने सवाल किया कि मौला तेरे बाबा का सब्र बड़ा या तेरे दादा का सब्र?